हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस क्लास में सुपर श्योर सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एज यू नो, इस सुपर श्योर सीरीज के लास्ट वाले सेशन में हमने इनपुट आउटपुट एनालिसिस किया था। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करेंगे। साथ में आपको बता देती हूँ कि और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस सुपर श्योर सीरीज में अभी हमारे रह गए हैं। पेरेटो ऑप्टिमलिटी करनी है हमको, ओलिगोपोली मॉडल्स करने हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला टॉपिक करना है, फिलिप्स कर्व की अजम्पशंस करनी है, और आपका जो पब्लिक इकोनॉमिक्स में टैक्सेस हैं और उसकी थ्योरीज वो करनी है। इसके अलावा क्लासिकल एंड केन्जियन मॉडल करना है। तो ये कुछ 5-6 टॉपिक्स जो है ये आपके रह गए हैं। तो जैसे ही आपके 5-6 टॉपिक्स खत्म होंगे, मैं पूरे सुपर श्योर सीरीज का एक मैराथन क्लास प्ले कर दूंगी कि इन सुपर श्योर सीरीज वाले पूरे मैराथन को अगर आप एग्जाम से पहले देख के जाएंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक्स से कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। सो अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की डिटेल्स दे रखी है। मेरा कंप्लीट कोर्स अनअकैडमी पर अवेलेबल है। मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पे मेरी फ्री क्लासेस भी होती हैं और पूरा कोर्स भी आपको मिलता है कंप्लीट कोर्स सब्सक्रिप्शन के साथ। मेरा कोड डिस्काउंट कोड सिमर10 भी डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है और मेरी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, ये हमने लास्ट वाले सेशन में सारा लॉइंटिफ का समझा था, है ना। तो आज हम बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सबसे पहले दी किसने है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। डेंटजिग नाम याद रखिएगा, DANTZIG। डेंटजिग ने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम असल में एक ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस है। तो डेफिनेशन तो आपको एग्जाम में कोई पूछी नहीं जाती। हम इसके थोड़े प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की तरफ देखते हैं जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैंने आपके सामने डेवलप की है। यहाँ पे है z इज इक्वल टू 5000x प्लस 3000y और इसके ऊपर दिया गया 15x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 540, x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 50। ठीक है। तो ये जो आपकी पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ना, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। वैसे यहाँ पे 2 है, अभी मैं तीसरा भी बताती हूँ। 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए, ओवर ऑब्जेक्टिव हियर टू मैक्सिमाइज z, hence z is known as objective function। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको इसको मैक्सिमाइज करना है। वो आपको लिखा ही होगा ऊपर स्टेटमेंट में कि आपको इसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। सो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो आपके होते हैं ना, ये आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनको हम स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रक्चरल, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ एक रियल लाइफ में इसका, कि आपको कोई चीज जैसे आपको अपना कोई ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, बट आपके सामने कंस्ट्रेंट है बजट का। आपको अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है बट आपके सामने कंस्ट्रेंट है आपकी इनकम का या आपके बजट का। तो उस कंस्ट्रेंट के चलते, उस रुकावट के चलते आपको अपने ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज कैसे करना है, दिस इज बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो आपको इसको मैक्सिमाइज करना है इन कंस्ट्रेंट्स के चलते, इन रुकावटों के चलते। ठीक है। इसके अलावा ना इसका एक तीसरा पार्ट भी होता है जिसमें हम ऐसा लिखते हैं कि जो आपका x एंड y है ना, ये दैट आर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब कि ये नॉन या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं। ऐसा करके भी कई बार लिखा होता है और एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे जो x एंड y, अगर मैं इनको लिखूं कि x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये माइनस में नहीं जा सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इनको हम नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। अब ये तीनों पार्ट समझ में आ गए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के। आगे चलते हैं। तो ये देखिए, लिखा ही हुआ था मैंने यहाँ पर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स के बारे में जो अभी आपको समझाए हैं। इसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कुछ टर्म्स होती हैं, फिजिबल सॉल्यूशन, इनफिजिबल सॉल्यूशन। देखिए, फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब होता है सभी पॉसिबल सॉल्यूशंस जो आपके कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है ना, इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। वैसे एक होता है ग्राफिकल मेथड,
जो सबसे इजीएस्ट होता है, और ये पूरे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व मेरी बुक जो है उसमें भी आपको करवाया हुआ है मैंने। मेरी बुक में एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व है ग्राफिकल मेथड से। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बेसिकली वो क्वेश्चन सॉल्व मैंने बुक में इसलिए किया कि आपको बेसिक टर्म्स पता चल जाए कि उस क्वेश्चन में फिजिबल सोल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा, उसे सॉल्व करने का ये पर्पस था। एग्जाम में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बोला जाता, बस आपको टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में ऑप्टिमल सोल्यूशन कौन सा है, फिजिबल कौन सा है ना, वो सब चीजें। ग्राफिकल मेथड एक होता है इसका सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, और तीसरे नंबर पे इसका आता है डुअल सिंप्लेक्स मेथड। डुअल, ये तीन मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल, सिंप्लेक्स एंड डुअल सिंप्लेक्स। ठीक है जी। तो फिजिबल सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस जो आपके कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि जो एक्स एंड वाई की वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं, जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस हैं वो फिजिबल सोल्यूशंस में आते हैं। याद रखिएगा, सारे पॉसिबल सोल्यूशंस में से कोई एक ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। अगर मेरे पास 4 फिजिबल सोल्यूशन हैं, 4 पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, उनमें से कोई एक आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। ठीक है, सो यानी कि ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है ये एक फिजिबल सोल्यूशन होता है विच हैज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू दे। मान लीजिए अगर मुझे अपनी प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करना है ना, ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास एक्स एंड वाई की 4 वैल्यूज निकली, 4 वैल्यूज निकली। तो ये जो 4 वैल्यूज हैं ये आपके फिजिबल सॉल्यूशंस हैं सॉल्व करके इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। बट इन 4 वैल्यूज में से एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। कौन सा? जिस वैल्यू को पुट करके मेरा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज हो, यानी कि जिस एक्स एंड वाई की वैल्यूज को पुट करके मेरी जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, वही एक्स एंड वाई की वैल्यू आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। समझ गए बात को? ये चीज। इसी तरह फिजिबल रीजन क्या होता है? फिजिबल रीजन वो रीजन एक डायग्राम में बनता है, मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखाती हूँ, जहां पे आपके सारे फिजिबल सॉल्यूशंस लाई करते हैं। ठीक है, आई विल शो यू द डायग्राम। ये देखिए मैं दिखाई देती हूँ, दिस इज योर फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन है। ठीक है, जहां पे मेरे सारे, अब मान लीजिए मेरा पहला जो फिजिबल सॉल्यूशन था वो इस पॉइंट पे लाई करता था, दूसरा फिजिबल सॉल्यूशन मेरा इस पॉइंट पे लाई करता था, है ना। तो ये सारे जो मेरे फिजिबल सॉल्यूशंस हैं उनका मैंने एक कॉमन एरिया बना दिया, कॉमन एरिया, इसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। ठीक है जी, यानी कि इट इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशन। जितने भी मेरे पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशंस हैं उन सबका जो कॉमन एरिया होता है वो मेरा डायग्राम में फिजिबल रीजन बनता है। ठीक है, फिर होता है इनफिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल सॉल्यूशन जिसमें फिजिबल रीजन एम्प्टी हो, यानी कि जिसका कोई फिजिबल रीजन हो ही ना, दैट इज इनफिजिबल रीजन। एक होता है अनबाउंड, यानी कि ऐसा भी कई बार लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आ जाता है हमारे पास जिसमें हमारा कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन ही नहीं निकलता, कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं निकलता, फिर वो इनफिजिबल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, एक होता है अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन का मतलब होता है वो डायग्राम, एक डायग्राम या एक ग्राफ में वो वाला एरिया जहां पे हमारा फिजिबल सॉल्यूशन जो है ना वो एंडलेसली बढ़ता जाए। मैं इसकी डायग्राम दिखाती हूँ आपको। दिस इज योर अनबाउंडेड रीजन। ठीक है, अनबाउंडेड रीजन कुछ इस तरह से बनता है। मान लीजिए मेरे ये वाले आपके फिजिबल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर वाला ये वाला फिजिबल रीजन बना दिया। अब ये फिजिबल रीजन जो है कॉमन नहीं है, जैसे पिछली डायग्राम में कॉमन था ना, ये कॉमन था मतलब फाइनाइट था, है ना। बट इस डायग्राम में देखो आपका फिजिबल रीजन इनफाइनाइट है, एंडलेसली बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन या अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाउंडेड फिजिबल रीजन और इसको हम बोलते हैं अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। ठीक है, ये बेसिक सी टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। फिर एग्जाम में कई बार आपको डुअल एंड प्राइमल से क्वेश्चन आ जाता है। एक लाइन याद रखिएगा, द लाइन इज, यहाँ पे लिखी होगी लाइन, एक मिनट मैं यहीं से समझा देती हूँ। द लाइन इज डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल, डुअल ऑफ डुअल इज प्राइमल, यानी कि डुअल का आप दोबारा से डुअल कर देंगे तो वो प्राइमल बन जाएगा। अब आपको ये डुअल क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में डुअलिटी क्या होती है, ठीक है, तो समझिए इसके बारे में। ये आपका
प्राइमल, ये आपका एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको मैं प्राइमल प्रॉब्लम बोल सकती हूँ, प्राइमल, ठीक है। इसका मैं डुअल कैसे बनाऊंगी, डुअलिटी कैसे करूंगी लीनियर प्रोग्रामिंग में, इसका मुझे अगर डुअल बनाना है तो ध्यान से समझिएगा। डुअल बनाने का रूल है, ये जो आपको यहाँ पे 15 एंड 20 नजर आ रहे हैं ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, these are your constraints। तो ये 15 20 मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अगर मेरे पास मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम है तो उसका डुअल जो है वो मिनिमाइजिंग होगा, याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रोज और कॉलम्स चेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे रो है 3x1 है ना, 371 सॉरी, तो यहाँ पे ये मेरा कॉलम बन जाएगा 371, ठीक है। इसी तरह 1 - 2 3 रो है, ये कॉलम बन जाएगा 1 - 2 3, ठीक है। यहाँ पे साइन उल्टे हो जाएंगे, जहां पे जो साइन थे ना ये साइन उससे उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वैल्यूज आ जाएंगी 614 समझ लगी कि प्राइमल का डुअल मैंने कैसे बनाया, यहां तक है ना। तो दिस इज द वे टू मेक डुअल ऑफ ए प्राइमल। अब मान लीजिए मैं इस डुअल का फिर से डुअल कर देती हूँ, ये मेरे पास डुअल है, इसका मैं फिर से डुअल कर देती हूँ, देखिए फिर क्या आएगा। सो सबसे पहले मिनिमाइजिंग की जगह पे मैक्सिमाइजिंग आएगा। अब यहाँ पे मेरा 6 आएगा ना, जैसे मैंने बताया था 6x1 ले लेती हूँ प्लस 1x2 एंड प्लस 4x3, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स, तो कंस्ट्रेंट्स का मैंने क्या तरीका बताया था, जो आपकी रो है वो कॉलम बन जाएगा, यानी कि 3 and 1 है तो ये आ जाएगा। वेरिएबल्स भी चेंज कर लेना, अगर ये y है तो x हो जाएंगे, ये जैसे ये x थे ये y हो गए ना, इसी तरह ये y है तो मैं इसको x कर रही हूँ। सो 3 and 1 3x1 यहाँ पे आ जाएगा ओनली x1, ठीक है। फिर 7 and 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 7 and -2, यहाँ पे आ जाएगा 7 and -2, ठीक है। फिर 1 and 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 and 3, ठीक है। तो साइन मेरे उल्टे हो जाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और 20 है ना, 15 और 20। तो ये देखिए ये और ये सेम हो गए, सेम हो गए। यहां से क्या प्रूव हुआ, अभी जो मैंने बताया था क्या प्रूव हुआ, डुअल ऑफ ए डुअल इज प्राइमल, यानी कि एक डुअल का डुअल, ये डुअल था, इस डुअल का मैंने दोबारा से डुअल कर दिया तो वो मेरी प्राइमल प्रॉब्लम के इक्वल बन गया। समझ गए बात, ये इसका मतलब। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं एक चीज, ये आपको 2021 के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया था। वो कहता है इफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एडमिट्स 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, कहता है अगर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होंगे ना, याद रखिए एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का या तो एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है या तो इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं। ध्यान से समझिएगा, या तो एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सिर्फ एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, अगर एक नहीं है तो फिर उसके इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। हम कभी भी नहीं ये नहीं बोलते कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर उसके 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशंस निकल के आते हैं सो वी विल से कि उसके इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। समझ गए बात को। देखिए वही चीज यहाँ लिखी है कि अगर एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन है सो दैट मींस उसके इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन या तो यूनिक हो सकता है, या तो एक हो सकता है, या तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर वो 2 या 3 नहीं होगा, इनफाइनाइट ही होगा। समझ गए, ठीक है। ये पॉइंट एक याद रखना है, ठीक है। बस यही था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपकी मेन चीज है। ये आपको 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सेम जो मैंने अभी कंसेप्ट समझाए हैं आपको उसी से ये क्वेश्चन निकल के आया था। जैसे यहाँ पे उसने कहा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एलपीबी के बारे में सही है, तो देखिए ए सोल्यूशन इज अनबाउंडेड इफ ऑल द फिजिबल सॉल्यूशंस फेल विद इन द बाउंड्री क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रेंट्स। कहता है कि यदि एक सोल्यूशन जो अनबाउंडेड तब होगा अगर उसके सारे फिजिबल सॉल्यूशंस जो है बाउंड्री के बीच आते हैं। तो मैंने आपको अभी क्या समझाया था, अगर सारे सॉल्यूशंस फिजिबल सॉल्यूशंस बाउंड्री के बीच आते हैं तो वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, अनबाउंडेड थोड़ी ना होता है, वो तो बाउंडेड था। अनबाउंडेड थे वो था जब हमारे जो सारे कंस्ट्रेंट्स है वो बाउंड्री के बाहर आ जाते हैं, इनफाइनाइट बाउंड्री बन जाती है ना। तो ये गलत हो गया, उल्टा लिख दिया उसने, ये गलत है। फिर उसके बाद इफ ए इज प्राइमल, कहता है अगर ए प्राइमल है, बी उसका डुअल है,
तो उसने क्या डुअल ऑफ बी इज नॉट ए, ये भी गलत है क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया अगर ए प्राइमल है बी उसका डुअल है तो डुअल का डुअल प्राइमल ही बनेगा, यानी कि बी का डुअल ए ही बनेगा। यहाँ पे उसने नॉट लिख दिया तो ये गलत हो गया है ना। फिर उसके बाद अगर एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के दो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं तो इसका मतलब कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, अभी समझाया, ये बिल्कुल ठीक है। फिर चौथे वाला, द कंस्ट्रेंट्स ऑफ एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन लेस देन एंड इक्वल टू। कहता है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट्स होते हैं या तो उनको हम लेस देन में करेंगे या इक्वल टू में। इसका क्या मतलब है, ये देखिए मैंने ये आपको अभी कंस्ट्रेंट्स समझाए थे ना, कहता है कि या तो ये कंस्ट्रेंट लेस देन में होंगे या इक्वल टू में, बट गलत है। ये कंस्ट्रेंट्स आपके ग्रेटर देन भी हो सकते हैं, लेस देन भी हो सकते हैं। ये कंस्ट्रेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ वो क्या हो, एक मिनट, जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ वो लेस देन नहीं हो, ग्रेटर देन भी तो हो सकते हैं, है ना। दिस डिपेंड्स अपॉन कि हमको मैक्सिमाइजेशन दिया कि मिनिमाइजेशन दिया। कंस्ट्रेंट्स दोनों तरह के साइन उसमें हो सकते हैं, इसलिए ये भी गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एलपीपी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा मेरे एलपीपी पे और भी एक दो लेक्चर्स हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय सिमरनजीत कौर, आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैंने और भी इसके क्वेश्चंस और भी डिटेल में काफ़ी चीज़ें समझाई होंगी आपको आज से 3-4 महीने पहले। तो यहाँ पे मैंने जस्ट आपको टू द पॉइंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलिवेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें समझाई हैं। और ज़्यादा डिटेल में अगर आप कुछ चीज़ें समझना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी कुछ क्लासेस भी एलपीपी पे देख सकते हैं। तो अगले सेशन में मैं आपको अगला सुपर शॉर्ट सीरीज का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।